सत्कार योग प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। साथ संगत जी, हम हर पल सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते चले जाएं, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सफर व्यतीत हो रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव बानी के इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फसाता तू। तन भी तेरा नहीं है अपना, इसे छोड़कर जाना है, तन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। आंखें जिसको देख रही हैं, वो नजारे छूटेंगे, जिन पर तुझको नाज है इतना, वो सहारे छूटेंगे। दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है, कहे हर देव कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जाना है, इस बात की जानकारी सिर्फ हमें सतगुरु ही करवा सकते हैं। इसलिए हम सतगुरु का बारंबार शुक्राना करते हैं। सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी और आप सत्संगत माँ के आशीर्वाद से दासी इसी टॉपिक पर ही विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति अगर कोई भयानक सपना देख रहा हो, जिसके कारण वह डरा हुआ हो और नींद में बड़बड़ा रहा हो, तो उस समय उसके डर और दुख को दूर करने का एक ही उपाय है कि उसे नींद से जगा दिया जाए। जागते ही एक ही पल में उसके सारे दुख अपने आप ही तुरंत दूर हो जाएंगे। जिस तरह हमें एग्जाम्पल देकर भी सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं कि एक घर में पति पत्नी सोए हुए थे, आधी रात का समय था, अचानक धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एकदम से पत्नी की आंख खुल गई, पति को धीरे से हिलाते हुए बोली, सुनो जी, लगता है घर में कोई घुस आया है। पत्नी डर रही थी, पति स्वभाव से ही आलसी था, सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा मैं देखता हूँ। उसने सोचा पति देव जरूर कुछ करेंगे, लेकिन वो तो फिर से गहरी नींद में सो गए। चोर ने चादर बिछाकर धीरे धीरे घर का सामान समेटना शुरू कर दिया। पति की कोई प्रतिक्रिया न देख पत्नी फिर से बोली, सुनो जी, यह तो कोई चोर है और उसने घर का सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। पति बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे इस बात की जानकारी है, मैं सब देख रहा हूँ। पत्नी फिर बेफिक्र हो गई कि मेरे पति जरूर कोई योजना बना रहे होंगे। 2-3 बार ऐसे ही हुआ। पत्नी पति को जगाती रही और पति ऐसा ही कहकर कि मैं जाग रहा हूँ, मुझे सारी जानकारी है, तुम चिंता मत करो, और खुद सो जाता। इतने में चोर सारा सामान बांध कर घर से निकल भी गया। पत्नी समझ चुकी थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। अपने पति को झंझोड़ते हुए वह जोर से चिल्लाई और माथा पीटते हुए बोली, क्या हुआ आपके ज्ञान को, मेरा सारा घर लूट गया और आप सोते रह गए। ऐसी जानकारी को मैं क्या करूं जो आपने कुछ किया ही नहीं।
इस कहानी की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो सच है कि आज मानव गफलत की नींद में इसी प्रकार सोया हुआ है। पल पल, छिन छिन उसकी श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है और उसे इसका एहसास तक नहीं, या यूं कहें कि ये उस इंसान की तरह जानते हुए भी मूर्ख बनकर सोया हुआ है। संत महात्मा इंसान को बार बार कह रहे हैं कि तू जाग जा और समय रहते सतगुरु की शरण में आकर इस दुर्लभ मानव शरीर की कीमत जान ले। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश यात्रा के दौरान एक भारतीय नौजवान से पूछा, तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो? वह नौजवान बोला, मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद जी बोले, अच्छा, फिर क्या करोगे? युवक बोला, एक अच्छी सी नौकरी करूँगा। फिर स्वामी जी बोले, फिर क्या करोगे? युवक बोला, फिर मैं ढेर सारा धन कमाऊँगा और शादी करके अपना घर बसा लूँगा। उसके बाद मेरा परिवार होगा, मैं उसका पालन पोषण करूँगा और फिर मैं बुजुर्ग हो जाऊँगा। स्वामी जी ने पूछा, फिर उसके बाद? वह नौजवान बोला, फिर मैं मर जाऊँगा। स्वामी जी बोले, अच्छा, तो तुम यह सब मरने के लिए कर रहे हो? यह सुनकर वह नौजवान हैरान हो गया। कहने लगा, निद्रा, भोजन और भोग को ही जीवन का आधार मानते हुए करोड़ों मानव इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या सचमुच केवल यह सब कुछ करने के लिए ही मानव तन मिला है, या कोई और विशेष काम भी है जिसके कारण इसकी विशेषता है? मानव सारे दुनियावी कामों के प्रति तो अलर्ट है, जागा हुआ है, लेकिन वास्तव में असली सच को जानने जैसे मूल काम के प्रति अपनी आंखें बंद करके सोया हुआ है। युगों युगों से संत महात्मा मानव को आवाज दे रहे हैं कि हे मानव, तू जाग जा। इस आवाज को सुनकर जो मानव अपना विवेक जागृत करके ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे धन्य हैं, वे भाग्यशाली हैं। मानव को कर्तापन के सूक्ष्म अहंकार से भी जागना होगा। छत से उल्टी लटकी छिपकली अगर यह समझती है कि उसने ही छत को गिरने से संभाला हुआ है, तो यह उसका भ्रम है, वहम है। ऐसे वहमों भरमों नींद से भी जीव को जागना होगा। कण कण में समाई हुई परम सत्ता ही संसार का कारण है और कर्ता भी है। हर मानव को जागकर यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मानव इस संसार में आया है। मानव ने इस संसार में आकर जन्म लिया है, उस काम को भी कर लेना चाहिए। वो काम सबसे पहले करना चाहिए जिसके लिए मानव चोला मिला है। सतगुरु समझाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सतगुरु भी मानव को जगा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हे मानव, तू मुसाफिर है, तू यात्री है। जब तेरी ये यात्रा खत्म हो जाएगी तो तू इस संसार से रुखसत हो जाएगा। इसलिए तू गफलत की नींद से जाग जा और इस परम पिता परमात्मा को जान ले, जिसके लिए तू इस संसार में आया है। सतगुरु की शरण में आकर अज्ञान, अहम और भ्रम की अवस्था से जितनी जल्दी मानव जाग जाएगा, उतनी जल्दी उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। यही मानव कल्याण का एकमात्र उपाय है। इसलिए जो भी हमें सतगुरु समझाते हैं,
जो भी हमें सतगुरु समझाते हैं हम उस बात को सुनकर उस पर जितनी भी जल्दी हो सके अमल करते चले जाएं और अपना जीवन संवारते चले जाएं, दुनियावी काम भी करें और ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है इसको भी अपने जीवन में धारण करते चले जाएं और हम सत्संग सेवा सिमरन को भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं कि हमने समय पर जाकर सेवा भी करनी है, सत्संग भी करना है और सिमरन भी करना है और दुनियावी काम भी करने हैं। दुनियावी कामों में और भक्ति में हमने बैलेंस बनाकर रखना है, क्योंकि हमें चौथे प्रण में भी सतगुरु ने समझाया है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है, किसी से मांग कर नहीं खाना है, साधु संत फकीर नहीं बनना है। हमने गृहस्थी में रहते हुए ही हमने भक्ति करनी है। तो हमने गृहस्थ धर्म का पालन करना है तो उसके लिए हमें अपनी दसों नवों की किर्त कमाई भी करनी होगी, अपनी मेहनत की कमाई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा भी करना होगा और साथ ही साथ हमने आध्यात्मिक शिक्षा को भी अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। जितना जितना हम सत्संग से जुड़ते चले जाएंगे उतना उतना ही हम मायापति के नज़दीक ही रहेंगे और इसका एहसास हमेशा हमारे मन में बना रहेगा। साथ संगत जी, इसी प्रकार दासी आप जी के चरणों में सभी के सुखों की कामना करते हुए सिमरन भी करवाएगी। आप जी सिमरन में भी साथ देना और ये विचार करते हुए भी बहुत सी गलतियां दासी से हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना। अब सभी मिलकर आओ सिमरन करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।